हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तीनों माँ बेटे बैठ के अभी मटर क्यों छील रहे हैं इतना सुबह सुबह। तो आज हमें बनाना है मटर पनीर। और मेरी ऐसी आदत नहीं है कि किसी भी कोई चीज़ अगर बनाना है तो पहले से उसकी तैयारी करके रखें। हाँ, कभी कभी मैं कर लेती हूँ, बट डेली ऐसी आदत नहीं है कि पहले से ही तैयारी करके रखें। तो आज मटर पनीर बनाना है, तो मैंने सुबह सुबह बच्चों को बैठा दिया मटर छिलने के लिए, क्योंकि इनको बहुत मन लगता है। और सबसे ज़्यादा वासु को तो इतना मन लगता है ना मटर छिलने में, तो बस उनसे काम मैं ले ली। आज ना मुझे कामों को बहुत जल्दी जल्दी निपटाना होगा, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइमिंग ना चेंज हो गया है। जैसे वासु पहले 7:30 में जाता था, तो अब 8:30 में जाएगा। और 8:30 में जब वो जाएगा तो मैं भी उसी के साथ निकल जाऊंगी, क्योंकि उसको छोड़ने के बाद मेरे हस्बैंड फिर मुझे लेने नहीं आएंगे। इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं वासु के साथ ही निकल जाऊंगी, तो इसलिए मुझे भी 8:30 तक रेडी हो ही जाना पड़ेगा। वैसे मैं 6 बजे आज उठी हूँ, थोड़ा सा पहले उठी हूँ, लेकिन घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि 2-2.5 घंटे में ऐसा नहीं लगता है कि संभल जाएगा। लेकिन कोशिश करते हैं। जैसे चाय मैं ऐसे बैठ के डेली पी लेती हूँ सुबह का, लेकिन आज मैंने क्या किया कि साथ में मैं सब्जी बनाने के साथ ही चाय यहाँ पे पी रही हूँ, क्योंकि अगर बैठ के पीने लगती तो फिर 10-15 मिनट टाइम चाय पीने में लग जाता, क्योंकि मैं चाय बहुत देर लगता है मुझे पीने में, ठंडा कर करके पीती हूँ। गर्म चाय से मेरा जी भी जल जाता है। यहाँ पे मैंने मसाला रेडी कर रही हूँ और उधर मैंने मटर को भी उबाल दिया है। अभी पता है आप लोगों को, टाइम ऐसा चल रहा है ना कि दुनिया में जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर है, लेकिन हार वही गया है जो अपनी परेशानियों में उलझ के रह गया है। मैं आपको बताती हूँ कि परेशानियां क्या है। एक मौसम की तरह अगर लाइफ में आती है तो एक दिन जाएंगी भी, बस हमें वक्त पे भरोसा रखना चाहिए। वक्त के साथ वो परेशानियां चली जाती है, लेकिन हमें ना बस उसी परेशानियों में उलझ के नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि जो उलझ के रह जाते हैं ना वो बस वहीं रह जाते हैं, थम जाते हैं। वो अपनी लाइफ में ना कुछ भी डेवलपमेंट कर ही नहीं जा पाते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ कि आपने ना रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो आपने सभी ने ज़रूर सुना होगा। तो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे ना या देखेंगे तो पिछले 1 ईयर में ना रूस ने कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया है, लेकिन अमेरिका ने ना बहुत सारा काम किया है, बहुत डेवलप किया है अपने आप को, क्योंकि अमेरिका अभी तक किसी से अभी वो युद्ध में नहीं फंसा हुआ है। तो इसी तरह से ना अगर कोई लाइफ में परेशानियां आए तो उसमें उलझ के नहीं रह जाना चाहिए, अगर आपको अपने लाइफ में विकास करना है तो। जैसे अभी मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम मिलता है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा परेशान ज़रूर हो जाती हूँ कि मुझे बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। लेकिन ठीक है, मैं जितना भी टाइम मिलता है उसमें पढ़ती ज़रूर हूँ। ये नहीं कि परेशान होके मैंने अपना पढ़ाई फिर से छोड़ दिया है, ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मुझे उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा और लगा ही रहना पड़ेगा। अगर इस परेशानी में आके मैं अगर छोड़ दूंगी तो मैं फिर जहाँ पे हूँ अभी, जैसे घर और बच्चे संभाल रही हूँ, मैं यही ज़िंदगी भर करती रह जाऊँगी। ये चीज़ मुझे समझ में आ चुकी है। हाँ ठीक है, हर फीमेल को घर संभालना ही पड़ता है, बच्चे संभालने ही पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे हम हार जाएंगे जहाँ पे हम यही करते रह जाएंगे, यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने लाइफ को में कुछ डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे, वहाँ पे हम हार जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी पे में ठहरना नहीं है, पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। आज हमें इतनी सुबह सभी को निकलना पड़ा ना कि कोई भी खाना सुबह का नहीं खाया। मुझे भी खाने का टाइम नहीं मिला, हस्बैंड को भी नहीं मिला, तो सबका खाना मुझे पैक ही करना पड़ा। तो इसलिए इतने सारे डब्बों में मुझे सब्जी डालना पड़ा। और वासु को भी पनीर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आज उसको पनीर ही डाल के दे दिया, कि दूसरा कुछ मैंने उसके लिए नहीं बनाया, क्योंकि पनीर वो खा लेता है। यहाँ पे मैं नहा के जल्दी से रेडी हो गई हूँ और टाइम लगभग ना 8:30 बस होने ही वाला है, 2-3 मिनट की कमी है। तो इसीलिए ना मैं देख सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी मैं पूरी निकाल रही हूँ, और इसलिए मैं पूरी बना ली, क्योंकि रोटी बनाने में ना ज़्यादा टाइम लगता है, पूरियाँ जल्दी से बन जाती है क्योंकि सिर्फ उनको तलना होता है। और जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के मैंने अपना खाना पैक कर लिया है, लंच, और बाकी लोग को भी दे दिया है। और बस थोड़ा सा काम मेरा बाकी है, जैसे घड़ी पहनना, दुपट्टा वगैरह लेना, तो बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम 8:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और ऐसे जब टाइम से ज़्यादा होने लगता है ना तो इतना मन घबराने लगेगा ना, लगेगा पता नहीं क्या हो गया, जो और इतना काम गड़बड़ होता रहता है। जैसे यहाँ पे वासु को ना हमने टाई ही नहीं पहनाया, फिर मुझे जल्दी से याद आया तो मैं जल्दी से टाई लेकर आई और पहना दिया, क्योंकि स्कूल से कंप्लेन आने लगती है अगर पूरा वेल ड्रेस रह जाता है तो। और निकलना था हमें 8:30 में, और निकलते निकलते 8:45 हो गया। लेकिन अगर कहीं ट्रैफिक नहीं मिली तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, 15 मिनट में पहुँच जाते, लेकिन अगर ट्रैफिक वगैरह मिल जाती है तब हमें बहुत लेट हो जाता है। देखते हैं। और
थोड़ा सा इसलिए हो जाता है ना, मेरा तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन वासु का ना गेट ही बंद हो जाता है, फिर उसको आधा घंटा रुकना पड़ता है, और जब तक असेंबली खत्म नहीं होती है ना तब तक वो अंदर बुलाते ही नहीं है स्कूल वाले। लेकिन हम लोग टाइम से स्कूल पहुंच गए, जैसे ही गेट बंद होने ही वाला था तब तक पहुंच गए थे। और यहाँ पे मैं अपने स्कूल में पहुंच गई हूँ आज एकदम 9:15 में ही, और देख सकते हैं स्कूल में ना कोई नहीं आया हुआ है, और मुझे नहीं पता था, लेकिन आज स्कूल में ना शायद टीचर को 9 बजे से ही आ जाना था आज से, तो सभी टीचर ना ऑफिस में आ गए थे, लेकिन यहाँ पे स्टाफ रूम में कोई भी नहीं था। तो हमें टाइम मिल गया कि 1 घंटा ना मैं यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ाई की, क्योंकि 1 घंटे तक टीचर नहीं आए थे स्टाफ रूम में, वो ऑफिस में ही अपना कुछ देख रहे थे या फिर पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन जब टीचर आ जाते हैं ना तो यहाँ पे बिल्कुल पढ़ने में नहीं बनता है। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि मैं ईयरफोन लगा के कोई क्लास देख लूँ या कुछ भी, लेकिन बहुत डिस्टर्ब होता है, कुछ भी दिमाग में जाता ही नहीं है। मैं बहुत दिन ट्राई की, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल गया, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो फिर मेरी सुबह सुबह पढ़ाई हो गई। नहीं तो दिन भर मैं सोचती रहती हूँ कि आज मेरी पढ़ाई ही नहीं है। और मैंने जाते हुए ना सर को बोल दी थी कि मैं 1 बजे चली जाऊँगी, वासु की छुट्टी मेरी 1 बजे हो जाएगी। तो सर ने बोला था कि ठीक है चले जाना, इतनी सुबह आई हो तो वासु को लेके फिर मैं घर आ गई, और घर आते आते 1:30 बज गया। तो अभी तो आई हूँ, तो फ्रेश वगैरह होते हैं, वासु को भी करते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है मुझे फिर से पढ़ाई करने बैठने में। और फिर जब वासु को मैंने सुला दिया तो लगभग टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कितना हो रहा है। टाइम 3 बज गया, क्योंकि वासु को जब मैं सुलाने जाती हूँ ना पता नहीं क्या है, मुझे भी थोड़ा सा ना नींद आ ही जाता है, तो बस उसी में मेरा जो थोड़ा सा टाइम और निकल जाता है। लेकिन अब इसके बाद मुझे कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे जो मैं बैठूंगी ना पढ़ने, तो बस अभी 6:30 तक मैंने सोच लिया कि मैं बिल्कुल भी नहीं उठने वाली हूँ। लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं अपना फेवरेट काम कर लेती हूँ, पेपर का सुडोकू सॉल्व करना। और आपको पता है जब मैं बीच में नहीं सॉल्व कर रही थी ना, तो उसके बाद जब सॉल्व करते ना बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में। और डेली अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ तो मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती हूँ, बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मैंने इसको 2 या 3 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ऐसे मुझे बहुत टाइम लग जाता है अगर मैं छोड़ देती हूँ तो। यहाँ पे मैं अपना टाइमर रीसेट कर देती हूँ, और टाइम देख ही सकते हैं 3:03 हो गया है। तो अभी मैं पढ़ूंगी करेंट अफेयर्स, और करेंट अफेयर्स मैं यूट्यूब से ही नोट कर रही हूँ, और नोट करने के बाद मैं अभी उसको पढ़ूंगी, जो नोट किया है उसको पढ़ूंगी, और उसके बाद जब पढ़ लूँगी तब फिर से थोड़ा लिखूंगी। हिस्ट्री का जो नोट मैंने पूरा पढ़ा है तो उससे ना मेरा लगभग 60% कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी 40% बाकी है। तो एक दिन मैं उसको और पढ़ूंगी और थोड़ा और अच्छे से पढ़ूंगी, ताकि जो 40% है और जो 60% मुझे कंप्लीट हुआ है वो कम से कम 80% तक तो ज़रूर पहुंच जाए उस नोट से। वैसे हिस्ट्री का मुझे जो है फाउंडेशन क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेट हो जाती है, क्योंकि डेट जो होते हैं ना, जो घटना घटी होती है उसकी डेट मैं थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये कब हुआ है। तो उसके बाद यहाँ मैं लगातार उस टाइम जो 3 बजे पढ़ी बैठने, सो अभी तक लगभग टाइम होने वाले हैं 6:15 होने वाले, मैं अभी तक बैठी ही थी। और मैंने एक बार भी मैं उठी भी नहीं, वासु के टीचर भी आ गए फिर भी मैं उठी नहीं। तो यहाँ पे वासु का टीचर पढ़ा के चले गए हैं, तो मैंने उसको बोला कि अभी होमवर्क कर लो, नहीं तो फिर ये रात में अगर नहीं करता है ना तो सुबह स्कूल चला जाता है, और फिर जब आता है तो सो जाता है, तो फिर होमवर्क बनाने में इसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको आज बोल दिया कि नहीं अभी ही होमवर्क कर लेना है। तो ये अपना कर रहा है, और आज इसने होमवर्क में सब्ट्रैक्ट सीखा है, तो बस ये सब्ट्रैक्ट बना रहा है। करेंट अफेयर्स पढ़ने के बाद मैं ज्योग्राफी पढ़ी हूँ, और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैंने क्लास कर लिया है, और उसमें जो भी क्लास हुआ है उसको मैं बस एक बार और पढ़ ले रही हूँ। क्योंकि क्लास करने के बाद अगर एक बार पढ़ लीजिए ना तो वो लगता है कि हाँ कुछ दिमाग में गया है, और अगर नहीं पढ़िए तो लगता है कि जो सर ने बताया हमने नोट कर लिया और वो चीज़ें जो है वो दिमाग से निकल गई। यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑफ कर दे रही हूँ, और लगभग 3.25 घंटे मैंने लगातार ही बैठ के पढ़ाई किया है। तो अब मैं अपना पढ़ाई यहीं पे बंद कर दूँगी, और थोड़ा सा उसके बाद वासु के साथ बातचीत करूँगी, क्योंकि वासु के साथ भी मुझे बातचीत करने का टाइम नहीं मिलता है। उससे पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या क्या पढ़ाई किया है एंड स्कूल में क्या किया है, एंड जो होमवर्क मिला है तो मैं इससे पूछूंगी कि इसको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे आपको सच बताओ, ये छोटा था ना तो बहुत अच्छे से मतलब खुद बोलता था कि मम्मा मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, या फिर जब से स्कूल जाने लगा है पता नहीं बहुत चीज़ें समझने लगा है, एकदम पढ़ाई से ना भागता है, बोलता है नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है। वासु का होमवर्क कंप्लीट कराने के बाद मैं आ गई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे घर में कपड़ों का मैंने क्या हाल कर रखा है। 2 दिन से ना कपड़े ही मैंने फोल्ड नहीं किए। तो अभी आज मैंने सोचा है कि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मुझे सब्जी नहीं बनाना है, सिर्फ चावल बनाना है, तो वो तो बहुत ही जल्दी इधर उधर घूमते ही मैं चढ़ा लूँगी। तो मैं सोची हूँ कि आज ना थोड़ा घर को ही संभाल देते हैं,
क्योंकि कपड़े ना बहुत बिखरे पड़े हैं मेरे घर में। और अभी तक ना मैंने गर्म कपड़े सारे बाहर निकाल लिए, लेकिन जो हाफ कपड़े हैं ना उसको मैंने अंदर नहीं डाले हैं। तो अभी उस सब को भी मैं उस सारे काम निपटा लूँगी। उसके बाद जो ये साड़ी मैंने बाहर धो के डाले थे, ये बाहर बिल्कुल सूखे ही नहीं। कल ही मैंने डाला था, लेकिन इतनी पतली साड़ियाँ भी ना नहीं सूखी, तो मेरे को डबल मेहनत हो जाता है। फिर इनको ना अंदर फोल्ड करके डालना पड़ता है, अंदर सुखाना पड़ता है साड़ियों को। तो जल्दी से ये सूख जाएंगे ना, तो इन सब को भी प्रेस वगैरह करके रख दूंगी, वरना एकदम हेडेक जैसा लगता रहता है। इसीलिए मैं साड़ियाँ ना नहीं पहनना चाहती हूँ, नहीं निकालती हूँ मैं साड़ी को। उसके बाद मैंने सारे कपड़े छाट लिए हैं, जो भी कपड़े अंदर डालने हैं प्रेस करके। तो सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पर जमा कर लिया और सारे कपड़े अभी मैं प्रेस कर ही दूंगी। और प्रेस करने के साथ साथ मैं चावल बना लूँगी। और देखते हैं कितना टाइम लगता है। इतने काम करने के बाद ना अगर मेरे अंदर एनर्जी बची रही तो मैं पढ़ाई करूँगी थोड़ी देर, और अगर नहीं बची रही तो नहीं पढ़ाई करूँगी। क्योंकि फिर एनर्जी से ज़्यादा काम करके ना तबीयत ख़राब कर लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जो अभी जितना काम अभी मैं कर पा रही हूँ, फिर उतना भी काम नहीं होता है। अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ना, और मेरा तबीयत ना थोड़ा सा इधर उधर करने से ही ख़राब हो जाता है। तो मैं बहुत ही इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मेरा तबीयत ना ख़राब हो, ताकि मैं जितना काम कर पा रही हूँ उतना तो कम से कम कर पाऊँ। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा।